हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इसे बर्निंग टॉपिक भी कहते हैं, वो लेके आई हूँ। आपको तो पता ही होगा कि आर्यन खान, जो कि बॉलीवुड स्टार के बेटे हैं, वो क्रूज़ पार्टी करते हुए ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, जिसका नाम था, उस क्रूज़ का नाम था कॉर्डेलिया क्रूज़। और ये एक इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल है एट साउथ मुंबई, वहाँ पे लिया गया था। और उन पे जो सेक्शंस लगे थे वो 8C, 20B, 27 रीड और 35 ऑफ NDPS एक्ट लगाई गई है। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या है। तो NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCB कहा जाता है, एक इंडियन फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है एजेंसी। एंड इट इज़ अ नोडल एजेंसी, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? फॉर कोऑर्डिनेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज, अदर ऑफिसेज एंड स्टेट सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज विद रिगार्ड टू ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड also in respect of matters relating to drug abuse. So it is a statutory body, comes under NDPS Act and works in Ministry of Home Affairs. So जो NCB है, so दोस्तों 8C of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 prohibits produce, manufacture, possess, sell, purchase, transport, warehouse, use, consume, import, interstate, import into India and export from India, or transship any narcotic drug or psychotropic substance except for medical or scientific purposes and required a license or permit by the concerned authority. So 8C deals with this definition. 20B क्या है? 20B देखिए, डील्स विद सेल, सेम सेक्शन पे काम करता है, डील्स विद पोजेस, परचेज, सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। सेक्शन 27 लेस पनिशमेंट फॉर द कंजम्पशन, 27 में पनिशमेंट दिया हुआ है। एंड 35 डील विद इंटेंशन ऑफ डीलिंग विद ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन का मतलब ये है। फिर सो फ्रेंड्स, इस जो आर्टिकल में आर्टिकल 47 जो सेक्शन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। तो 47 में क्या दिया हुआ है कि जो स्टेट है उसको ट्राई करना चाहिए कि ड्रग्स कोई भी कंजम्पशन ना करे, अगर वो मेडिकल पर्पसेस के लिए है तो ही उसे अलाउ किया जाए, जो कि इंजूरियस ना हो हेल्थ के लिए। तो ये सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन किसके साथ करते हैं? ये करते हैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, GST, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे CBI कहते हैं, और सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे CEI भी कहते हैं। तो इन सब के साथ ये लोग डील करते हैं। 17 मार्च 1986 को ये जो एजेंसी है ये फॉर्म हुई थी। तो इसके जो चीफ हैं, जिसे जोनल डायरेक्टर कहते हैं, समीर वानखेड़े इसके जोनल डायरेक्टर हैं, जो कि IRS हैं। और उन्होंने रिकवर क्या क्या किया था? ड्रग्स जैसे एक्टेसी, कोकेन और मेफेड्रोन एंड चरस जैसी चीज़ें उन्होंने वहाँ से रिकवर की थी। So the agency is tasked with combating drug trafficking and the use of illegal substances under the provision of Narcotic Drug and Psychotropic Substance Acts. तो फुल फॉर्म क्या है NDPS का? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और इसमें दो टाइप के ड्रग होते हैं, एक तो नार्कोटिक ड्रग बोला जाता है, और इसे एक दूसरा जो ड्रग का टाइप है वो साइकोट्रॉपिक
ड्रग बोला जाता है। तो नारकोटिक ड्रग्स में आपके कोका लीफ और गांजा जिसे कैनबीस कहते हैं, ओपियम जिसे अफीम कहते हैं जो अफ़गानिस्तान में बहुत पाया जाता है, एंड पॉपी स्ट्रॉ आती है। उसके बाद साइकोट्रॉपिक ड्रग जिसे नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल और एनी सॉल्ट और प्रिपरेशन प्रोटेक्टेड बाय साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कन्वेंशन ऑफ 1971, जैसे MDMA और एफेड्राइन। कहते हैं अब बात आती है कि इसमें पनिशमेंट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी की होती है पनिशमेंट, जो कि बहुत कम क्वांटिटी होती है, जो कि नॉर्मल अगर कोई शौक के मारे थोड़ा बहुत लेते हैं तो उन्हें 6 महीने की सज़ा या पेनल्टी होती है। तो सज़ा इसमें क्या होती है, 6 महीने की सज़ा। और उसके बाद जो मीडियम है, जैसे कि कमर्शियल यूज़ से कम और स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हैं तो उन्हें 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना उन्हें भरना पड़ता है। और जो कमर्शियल यूज़ के लिए ड्रग्स पकड़े जाते, जो कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, उन्हें 10 साल की सज़ा और 20 साल तक की जेल हो सकती है। 10 साल से 20 साल तक की, क्योंकि ये एक्सटेंड की जाती है 20 साल, और 2 लाख रुपए तक का फ़ाइन और इससे ज़्यादा का भी फ़ाइन लग सकता है।